आज का बाइबल वचन। तू चंगा हो चुका है। अगर तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ध्यान से सुने और उसकी सब आज्ञाओं का पालन करे, तो मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे चंगा करता हूँ। निर्गमन 15 और उसका 26वां पद। यहाँ चंगाई के लिए परमेश्वर की पहली शर्त यह है कि तू अपने परमेश्वर की वाणी को ध्यान से सुने। हो सकता है कि तेरी बीमारी के समय प्रभु तुझसे बात कर रहे हों, पर शायद तू उस आवाज को ध्यान से नहीं सुन रहा। उसने अपना वचन भेजा और उन्हें चंगा किया और उन्हें उनके विनाश के गर्तों से छुड़ाया। भजन संहिता 107 और उसका 20वां पद। परमेश्वर के वचन में चंगाई है। तू केवल वचन कह और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मत्ती उसका 8वां अध्याय और 8वां पद। यह एक सेनापति ने कहा। जब एक सेनापति का सेवक प्रभु यीशु के एक ही वचन से चंगा हो सकता है, तो हम जो परमेश्वर की संतान और उसके सेवक हैं, उसके वचनों की कितनी अधिक चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। उसने अपने वचन से दुष्ट आत्माओं को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। मत्ती उसका 8वां अध्याय और 17वां पद। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और 27वां पद। इसलिए यदि तू परमेश्वर की संतान है और बीमार है, तो प्रभु निश्चित रूप से तुझसे बात करना चाहते हैं, तुझे चंगा करना चाहते हैं। जब प्रभु बोलते हैं, उनके वचन हमारे अशांत हृदय को शांति देते हैं। वह अपने लोगों और अपने भक्तों से शांति की बातें करता है। भजन संहिता 85 और उसका 8वां पद। यहाँ शांति शालोम का अर्थ है शांति, समृद्ध, उन्नति, स्वास्थ्य और चंगाई। इसलिए जब भी प्रभु तुझसे बात करें, उनका वचन तेरे अशांत आत्मा को शांति, तेरे शरीर को चंगाई और तेरे प्राण को उन्नति देगा। एक बार एक परमेश्वर की संतान को भयंकर हृदय पीड़ा हुई। जब वह प्रभु की बाट जोह रही थी, तब परमेश्वर ने उससे यह वचन कहा। हालांकि मेरा शरीर और मेरा हृदय दुर्बल हो जाए, फिर भी परमेश्वर सदा मेरे हृदय की चट्टान और मेरा भाग रहेगा। भजन संहिता 73 और उसका 26वां पद। उसने उस वचन पर विश्वास किया और वह वचन चमत्कारी रूप से उसे चंगाई दे गया। फिर उसने प्रभु से मांगा कि वह उससे फिर से वचन द्वारा बातें करे और वादा करे कि यह पीड़ा फिर कभी ना लौटे। तब प्रभु ने स्पष्ट रूप से उससे कहा, वह पीड़ा दूसरी बार नहीं लौटेगी। नहूम और उसका 1 अध्याय और 9वां पद। फिर उसने ऊपर के कमरे में स्थानांतरण के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने उसे यह वचन दिया, वे यहोवा बल पाएंगे और उसके नाम को स्मरण करते हुए ऊपर नीचे चलेंगे। जकरिया उसका 10वां अध्याय और 12वां पद। और उसी के अनुसार उसने प्रभु के नाम से बल प्राप्त किया और ऊपर नीचे चलने लगी। प्रिय परमेश्वर के संतान, इस पर अचंभा ना करो। एक समय आने वाला है जब सब जो कब्रों में हैं, वे उसकी आवाज सुनेंगे। यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 28 और 29 पद। जब परमेश्वर की आवाज मृतकों को उठाने की शक्ति रखती है, तो तू जो जीवित और उसकी संतान है, क्यों नहीं उसकी आवाज को सुनकर अपनी बीमारी से बाहर आ सकता है। उसकी चोटों के द्वारा तो चंगा हो चुका है। यह परमेश्वर का वचन अब तेरे पास आ चुका है, इसलिए विश्वास करके अपनी खाट से उठ जा। यदि आपको इस वीडियो की पूरी स्क्रिप्ट चाहिए, तो कृपया विवरण में देखें। यदि आप इस वीडियो को अंग्रेजी और तेलुगु भाषा में चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को क्रम से देखें।